वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सरबजीत जी हैं कनाडा से, इनका ठाकुर जी के लिए कांता भाव है, तो प्रेम भरी कुछ नाराजगी है इनका ठाकुर जी से। कहते हैं कि भगवान ने अपनी इच्छा से संसार प्रकट किया, माया प्रकट की और यह सब जीव और माया बना दिया, और फिर कहते हैं कि जीव उनका भोग्य है। तो कई बार क्रोध आता है कि हमने तो प्रकट होने की इच्छा नहीं की थी, उन्होंने एक को हम बहुत श्यामा करके सब प्रकट किया। यह जाल बुना, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्यों जन्म मरण और इस चक्कर में दुख भोगते हैं? और भगवान सर्व सर्व अंतर्यामी होकर बनकर जीव पर सर्वात्मा बनकर के शासन करते हैं। जब उनका मन करता है तभी मनुष्य बनाते हैं। यह लीला तो मेरी समझ में नहीं आती। कहते हैं कि जीव अपनी इच्छा से फंसा है, तो इच्छा तो भगवान ने की सबसे पहले, बहुत रूप में होने की, इंसान को रचने की। जीव तो बाद में आया। मुझे तो यह सुनकर क्रोध आता है। प्रेम रस की इच्छा से उन्होंने हमें रचा और हमें कहते हैं कि हम उनके सेवक हैं, पर क्यों? हमने थोड़ी ना यह सब रचा है। अनंत योनियों में भटकना, जीना, फिर मरना, दुख पीड़ा, क्या अच्छा है इसमें? श्री राधे राधे। ऐसा प्रश्न इसलिए होता है ना कि पिछले जन्म का ज्ञान नहीं है। पिछले जन्म का यदि एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का यदि ज्ञान हो जाए कि हमने उस समय पिछले जन्मों में, आज तो प्रश्न कर रहे हैं, पिछले जन्मों में हम लोगों ने क्या क्या नालायकियत किया था, क्या क्या गलतियां की थी, और अपने ही स्वामी को किस किस प्रकार से धोखा दिया, सताया था। अपने स्वामी अर्थात अपने प्रभु को कितनी प्रकार से उनको हमने पीड़ा दी थी, और उन कर्मों का भोग जितना होता है उतना तो हम भोग भी नहीं सकते हैं। इतने हमारे कर्मों के प्रचंड भोग पिछले जन्म के इकट्ठे हो चुके हैं। वो तो प्रभु ने कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है कि चलो अब इन भोगों के दंड स्वरूप जो तुमको परेशानियां मिलने वाली हैं उनको भजन के द्वारा काट लो, क्योंकि दूसरे शरीर में रहोगे तो नहीं काट पाओगे। तो जैसे हम मनुष्य के अलावा दूसरा कि वो जीव जंतु का शरीर प्रभु दे दिए होते, तो हम पिछले जन्मों के जो पाप थे उनको काटने का कोई उपाय नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं हो सकती थी। तो समझ को हमारे ठीक करने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए, पापों को काटने के लिए और भक्ति करने के लिए, प्रभु से जो हमने गलती की है उन सब से मुक्त होकर उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि वही अपने हैं, हम पिछली सब बातों को जानते नहीं, इसलिए ऐसे प्रश्न उठते हैं। अब यदि ये समझ में आ जाए कि गलतियां तो हमारी ही थी इसलिए ये सब हुआ है, तो फिर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। श्री राधे राधे। गुरु जी, जैसे इनका प्रश्न है कि ठाकुर जी जब कुछ ठाकुर जी अकेले थे, जब उनकी बहुत होने की इच्छा हुई तब हुए, तब भी तो हमको ही प्रकट किए होंगे, तो क्यों किए? वो नहीं, करते ऐसा प्रकट। नहीं है, ऐसा नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत, जब पूजा पूजा की जाती है ना, पंडित लोग करते पूजन, तो उसमें भगवान के स्तोत्र जो स्तुतियां बोली जाती हैं उसमें यथा पूर्वम अकल्पयत शब्द आता है। भगवान ने अपने इच्छा अनुसार सब नहीं किया, जैसा उसके पूर्व जन्मों का कर्म था उसके अनुसार उसको वो प्रकट किया। ऐसा नहीं कि मनमानी कर दिया। जो उसके पूर्व जन्मों के कर्म थे उसके अनुसार उसको फिर से जन्म, सृष्टि के आरंभ होने पर पिछली सृष्टि वाला जो कर्म था वो पिछली सृष्टि वाले कर्म के अनुसार उसको जन्म मिल गया, शरीर मिल गया। तो उसमें भगवान की कोई बात नहीं थी, हमारी ही बात थी।
इसलिए वो हमको दे दिया गया हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनके अनुसार। राधे राधे। इनका अगला जिज्ञासा है, जैसे भगवान ने माया का पर्दा कर दिया, ऐसे हम तो नहीं करते हैं कि तपस्या करो तो हम तुम्हें मिलेंगे, अब जाओ संसार में भटको। उन्होंने माया का पर्दा कर रखा है, वो ना करे पर्दा। जैसे हम अपने बच्चे के साथ रहते हैं बेपर्दा, वैसे रहें, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमें भी अपने जैसा चिदानंद देते, हमारे सामने रहते, उनसे कोई प्रेम करे। जब हम गोपियाँ, हाँ इनका ये गुरु जी कि जैसे उन्होंने शरीर दिया भी था तो चिदानंद शरीर देते, अपने पास ही रखते, उनसे प्रेम करते, उनको खेलने की इच्छा तो हुई थी तो खेलने के लिए एक से एक हो हाँ, गए। चिदानंद देने को तैयार हैं अब भी वो, बस उसके लिए हमको उसकी लायकियत प्राप्त करनी पड़ेगी। जिस लायकियत को हम प्राप्त जिस लायक हम बन चुके होंगे उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, नहीं तो हम धारण ही नहीं कर पाएंगे। हमको जितनी योग्यता अर्थात लायकियत है, जिसके लायक हम बन पाए हैं, उससे ज़्यादा कुछ दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे, होश हवास गुम हो जाएगी, शरीर ही नहीं टिक पाएगा। तो इसके लिए हमको अपने अंदर पात्रता उत्पन्न करनी पड़ेगी, और उसी पात्रता के द्वारा कोई एक जन्म में, कोई कई जन्म के बाद, भगवान ने गीता जी में कहा है 6ठे अध्याय में, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, कि अनेक जन्म तक साधना करने के बाद तब वो चिदानंद का बोध होता है, उसको शरीर यही रहता है, आत्मा का बोध हो जाता है, तो वो बंधनों से मुक्त हो जाता है, और फिर उसको या तो मुक्तात्मा के रूप में रखते हैं और नहीं तो अपने धाम में ही अपने पास रख लेते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है कि जैसे हम जीव जन जो भी इच्छा करते हैं तो उसे मोह माया कहलाता है, तो क्या ये ठाकुर जी का भगवान की माया नहीं है? जैसे हम कुछ चाहते हैं तो कहते नहीं तो तुम्हारा मोह माया है, तो ठाकुर जी को एक सैनिक होने की इच्छा क्यों हुई? क्या ये उनकी माया नहीं है? क्या वो भी मतलब माया में आकर के ऐसा एक सैनिक होने की इच्छा होगी उनकी भी? नहीं, उसमें हमारी गड़बड़ी है। भगवान तो सामने आने को तैयार है, हम डांट कर भगा, हट भगवान बन के आया, ऐसे न जाने कितने नकली भगवान घूमते रहते हैं। भगवान आके भी कह दें कि हम तुम्हारे मालिक भगवान हैं, तो उनको तुम भगाओगे डंडा लेकर, कहोगे हम तमाम भगवान ऐसे नकली घूम रहे हैं, हट जा, कभी आना नहीं है। क्योंकि हमारी अज्ञता जो है ना, अज्ञान भरा हुआ है, हम उनको ढोंगी समझ लेते हैं, उनको बहुरूपिया समझ लेते हैं। कितनी बार जीवन में भगवान सोचते हैं कि मैं इसके पास चलूं, लेकिन एक तो हम उनको चाहते नहीं, और तमाम चीज़ें चाहते हैं। वो हमारी नासमझी के कारण वो हमारी चाह है, हमारी नासमझी के कारण ही हमारी चाह है जो गलत है। और ये जो कृपा करके जब तक हमारी चाह नहीं खत्म होगी ना, जब तक हमारी योग्यता पात्रता नहीं होगी, तब तक भगवान को भी भगवान हम मानने को तैयार नहीं होंगे। और जब हमारी पात्रता होगी तो भगवान नहीं भी आए होंगे तो नामदेव को विट्ठल कुत्ते में दिखाई पड़ जाते हैं। भगवान नहीं आए होंगे तब भी भगवान दिखलाई पड़ जाएंगे। और हमारी जो पोजीशन गड़बड़ है, स्थिति गड़बड़ है, भगवान आए तब भी हम नहीं मानेंगे कि भगवान है, और वहां भगवान नहीं आए तब भी वो भगवान को देख रहे हैं कि भगवान ये हैं। अग्नि के रूप में भगवान देखा, कुटिया में थोड़ी सी आग लगी थी, नामदेव की कुटिया में थोड़ी सी आग लगी थी, बोले अच्छा आप इस रूप में, खाओ खाओ खाओ, पूरी कुटिया जला दी। फिर स्वयं भगवान को कुटिया बनाने के लिए लक्ष्मी नारायण को आना पड़ा, ये तो हमारे अग्नि का रूप हमारा मान लिया और सब जला दिया। तो ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण दो स्वरूप धारण करके बहुत बढ़िया कुटी उनकी बना के दिए। तो भगवान को हम भगवान नहीं मानने को तैयार हैं, वहां भगवान नहीं है तब भी भगवान मान रहे हैं। ये हमारे और महान भक्त के बीच का अंतर है। राधे राधे। गुरु जी शायद इनका कहना है कि जैसे ठाकुर जी तो मायापति है,
लेकिन मायापति होते हुए भी खुद ही वो माया से प्रभावित है, क्योंकि अगर माया से प्रभावित ना होते तो एक से अनेक होने की, खेलने की, रचना करने की इच्छा क्यों होती? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी खुद ही माया से प्रभावित है इसलिए इच्छा हुआ है? ये इच्छा होना ही तो माया है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्म महाजया, भगवान ने कहा गीता जी के 4थे अध्याय में, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी प्रकृति को वश में करके, प्रकृति के वश में होकर नहीं, अपनी प्रकृति को वश में करके, अपनी माया से अर्थात अपनी योग माया से, जड़ माया नहीं, बंधन में डालने वाली नहीं माया, योग माया के द्वारा जो मुक्ति देती है, उस योग माया के द्वारा अपनी प्रकृति को अपने वश में करके संभवामि अर्थात प्रकट हुआ करता हूँ। वो मायापति हैं, उनको माया वश में नहीं कर सकती। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी कल आपने प्रश्नोत्तरी में बताया था कि जितने भी सखियां होती हैं, हम सब जीव इंसान, चाहे माधुर्य भाव से या कांत भाव से, तो चाहे हम पति के रूप में या प्रेमी के रूप में कितना भी प्राप्त कर लें, पर रानी नहीं बन सकते हैं, दासी सेविका ही बन के रहते हैं। रानी तो केवल राधा रानी ही है। तो ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि संसार में देखा जाता है हम जिससे विवाह करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, वो हमारे पति होते हैं और हम उनकी अर्धांगिनी पत्नी, उनकी रानी होती हैं। तब उस लोक में कृष्ण के रानी क्यों नहीं बन सकते हैं? हाँ, उसकी एक दर्जा होता है, जब तक हमारे अंदर वो अभिलाषा रहती तब तक नहीं बन सकते। उसके बाद जब अभिलाषाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब एक तेजोमय रूप में जाकर के राधा रानी के शरीर के वस्त्राभूषण में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे राधा बाबा का माँ का शरीर जब छूटा था, मैंने उस प्रसंग को विस्तार से सुनाया है। राधा बाबा की माँ का शरीर जब छूटा था, तो वो शरीर छूटा था उनका विश्वनाथ भगवान के पास काशी में। तो एक रात के बाद उनको पार्वती का रूप प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे उच्च श्रेणी बढ़ते बढ़ते आखिर में उनको राधा रानी की जो चंद्रिका है, अर्थात जो कन्हैया का मुकुट है, राधा रानी की चंद्रिका टेढ़ी सी रहती, तो उसकी उस चमचमाहट में राधा बाबा की माँ का समावेश हो गया। तो ये स्थिति जो होती है, तब होती है जब संपूर्ण अभिलाषाओं से मुक्ति प्राप्त करके केवल प्रेममय स्थिति हो जाती है। तब वही सखी जो कांता भाव वाली थी, पूर्ण रूप से अभिलाषाओं से मुक्त होने के बाद राधा रानी के शरीर में, यहाँ तक कि उनकी चंद्रिका में भी प्रवेश कर जाती हैं, तो उनकी वही स्वरूप उनका हो जाता, फिर अलग रहता ही नहीं कुछ। आप राधा बाबा की माँ का चरित्र सुनेंगे, मैं सुना चुका हूँ, तो वहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है। राधे राधे। सारिका जी है मुंबई से, इनका प्रश्न है, भगवान मैं राधा नाम का जप करती हूँ, तो क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी जी के माला से राधा नाम का जप कर सकती हूँ? देखो, नाम भगवान का कभी अशुद्ध होता नहीं, चाहे वो कोई भी नाम हो, भगवान का कोई नाम कभी भी अशुद्ध होता नहीं। इसलिए आप राधा रानी का नाम जपो, चाहे कृष्ण का नाम जपो, चाहे राम जी का, सीताराम, राधे श्याम, कोई भी नाम जपो, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं। शरीर आपका अशुद्ध होगा, प्रभु का नाम अशुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए जप सकते हैं। तुलसी दूसरे की उठाने में गलत हो जाएगा। तुलसी की माला अन्य किसी की आप लेकर जपने लग जाओ, आपको दोष लग जाएगा। और आपके गले में कंठी है, कंठी तो उतारनी नहीं, चाहे कितना ही अशुद्ध हो जाए शरीर। ऐसे ही आपकी माला दूसरे को छूने भी नहीं दो कभी, तो आप उसको जप सकते हो, क्योंकि भक्त अशुद्ध नहीं होता, भक्त सदा पवित्र होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव पति पत्नी की जो एकांतिक क्रिया होती है, उसके बाद सुबह हाथ मुंह धोकर तुलसी की माला से राधा नाम जप कर सकते हैं बिना स्नान के? हाथ मुंह नहीं, स्नान आवश्यक है, स्नान के बाद ही आप भजन करें। हाँ, नाम जप कर सकते हैं, लेकिन
और सब जो चीज़ें हैं जैसे तुलसी की माला या भगवान का स्नान, ये सब तो स्नान की आवश्यकता है पड़ती है। पहले स्नान, उसके बाद सब करना। राधे राधे। हर्षित जी है मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या हरे कृष्ण हरे राम यह एक नाम है या मंत्र, और क्या मैं इसे गाड़ी चलाते समय या ऑफिस में या रोजाना का कोई काम करते समय उपांशु जप सकता हूँ? बिल्कुल जप सकते हैं, उपांश भी जप सकते हैं, वाचिक भी जप सकते हैं, जैसे बने वैसे कर सकते हैं। ये ऐसा मंत्र है जिसको महामंत्र कहा गया, और इस मंत्र में ओम नहीं लगा है, इसमें किसी प्रकार का बीजाक्षर नहीं लगा है, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे के कारण इसमें कोई रोक टोक हो। आप इसको जप सकते हैं अशुद्ध अवस्था में भी। ये नाम का ही मंत्र है, नाम ही नाम है सब संबोधन में। हरि नहीं है, हरे है, हरे है शब्द है हरि। हरि शब्द का हरे किया गया। हरे का मतलब भगवान को पुकारा जा रहा है। हरे मतलब हे प्रभु, हे हरि, हे हरि कहने के लिए हरे। हरे मतलब हे हरि। राम भी राम ही रहता, संबोधन में राम का राम ही रहता है, हरि का हरे हो जाता है, कृष्ण का कृष्ण ही रहता है। तो पुकार इसमें की गई। इस महामंत्र में नाम को पुकारने के रूप में, संबोधन के रूप में बोला गया है। तो ये प्रेम की पुकार का संबोधन का शब्द है प्रभु के नाम का। इसमें इतना शक्ति है कि आप खुद ही शुद्ध हो, पवित्र हो जाओगे, पानी की जरूरत ही नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैंने अभी कुछ महीने पहले ही उपांशु जब शुरू किया है। इससे पहले मैं वैखरी वाणी में करता था, अब वैखरी से ज्यादा उपांशु सुखदायी लगता है और जप भी ज्यादा होता है। तो क्या मैंने पिछले जन्म में वैखरी जप किया था, और क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ अब? हाँ बिल्कुल, आप आगे बढ़ रहे हैं। पिछले जन्म वाला नहीं पता है, तब भी आप आगे ही बढ़ रहे हैं। आप नाम जप में किसी प्रकार से भी ये नहीं कर सकते कि ये नामहीन है, ये आगे है। लोगों ने जो कहा है ना, वो अपनी उनकी व्यक्तिगत बातें हैं। आप प्रेम से भगवान को पुकारो। महाप्रभु चैतन्य कोई मानसिक पुकारते थे? महाप्रभु कोई ऐसा नहीं था कि मन में पुकार रहे हैं, नहीं, वो तो जोर से पुकारते थे, खूब जोर से, और उसी में इतनी शक्ति और भक्ति प्रकट होती थी कि मूर्छित हो जाते थे, अर्थात प्रेम की समाधि लग जाती थी। उपांशु थोड़े पुकारते थे, न मानसिक न उपांशु। वो तो सीधा बैखरी जब बैखरी कीर्तन बोलते थे, तो उसमें कोई कम शक्ति नहीं है। राधे राधे। विनीता जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी जगत गुरु की उपाधि क्या होती है जो संतों महंतों में कहा जाता है? उस विवाद की बात को आप क्या करोगे जान के? आपको जगत गुरु तो बनना नहीं है। जगत गुरु जिसको बनना हो वो ये सब जाने। भक्ति में आपको चलना है, विवाद वाले चीज को जानने समझने की क्या आवश्यकता हो। राजनीति की में पहुंच गई वो बातें, अब वो बातें राजनीति के अखाड़े में पहुंच गई, वो हम लोगों की चर्चा का विषय अब नहीं है। तो हमको तो भगवान की भक्ति करनी है, वही चीज समझना चाहिए। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव एकादशी के दिन हल्दी क्यों नहीं खाना चाहिए? हल्दी तो जड़ होती है, मिट्टी के अंदर ही होती है जड़ स्वरूप, तो हल्दी क्यों नहीं खाई जाती? इसके पीछे क्या कोई कथा है कुछ? नहीं, हर जगह मना नहीं है, अधिकतर जगह खाई जाती है हल्दी। कहीं कहीं कोई कोई नहीं खाते हैं। वैसे एक प्रकार की औषधि है, शोधक है, पवित्र करने वाली है, मसाला है हल्दी। तो इसको भोग भी लगाया जाता, भोग लगाने में कोई दोष नहीं। हाँ, कहीं कहीं एकादशी को नहीं खाते, लेकिन हर जगह मना नहीं करते हैं। राधे राधे। महेंद्र सिंह जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, क्या चावल और नमक का दान कर सकते हैं? चावल और नमक का दान खूब कर सकते हैं, वो तो खाद्य पदार्थ हैं। गरीब आदमी के घर अब नमक नहीं है तो तुम क्या कहोगे? बिना नमक के खाया करो, बिना नमक के भोजन किया करो, ऐसे बोलोगे उसको? अरे उसको तुम दे रहे हो तो नमक भी दो,
उसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी के पास, और तुम उसको दे रहे हो, दाल चावल दे रहे हो, आटा दे रहे हो, कह दो नमक नहीं देंगे हम, बिना नमक के खाओ भोजन, तो उसको तो परेशान कर दिया आपने। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो बहुत से व्यंजन नमक के बिना बेकार हो जाता है। तो नमक देने पर ही संपूर्ण भोजन हुआ। नमक भी देना है और जो जो चीज चाहिए भोजन में सात्विक सब देना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं अपनी स्वर्गीय माता और अपने पितरों के कल्याण के लिए एक मंदिर में शालिग्राम का दान करना चाहता हूं, तो क्या शालिग्राम का दान कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो शालिग्राम दान करने की विधि क्या है? शालिग्राम जी को ऐसे दान मत करो। कोई बहुत प्रेमी हो, बहुत भक्त हो, और वो कहें कि हमें सेवा करनी है शालिग्राम जी की, तो फिर आप वो उनको प्रदान करने के लिए व्यवस्था करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नकली शालिग्राम के रंग रूप के कोई मिल गए पत्थर और उनको आप देने लग गए, तो ये ठीक नहीं। उनसे कहिए कि महाराज आप ले आइए, उनकी भेंट मैं आपको दूंगा, न्यौछावर उनकी मैं दे दूंगा, आप ले आइए। या आपको कहीं विश्वसनीय शालिग्राम मिल गए हो जिन पर आपकी पूरी श्रद्धा है, तो वह आप दीजिए, लेकिन भक्त को ही देना, नास्तिक व्यक्ति को कभी नहीं देना। मंदिर में भी जहां आपको पता हो कि वहां सेवा विधिवत पुजारी श्रद्धावान भक्त उसके द्वारा हो रही है सेवा, वहां आप दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शालिग्राम बिना मांगे किसी को मत दो, खुद सेवा करो सर्वोत्तम। यदि कोई मांगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पूजा करनी शालिग्राम जी की, तब आप व्यवस्था कर दो। बांटने के लिए नहीं है कि सबको एक एक शालिग्राम दे देंगे, हम 150 शालिग्राम ले आएंगे सबको एक एक दे देंगे, ये तरीका नहीं है। पहले कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। लिखवाओ उनसे 25-50 हजार सीताराम लिखवाओ, देखो लिखते हैं वो कहेंगे नहीं हम नहीं लिखेंगे, तो फिर नहीं दो, फिर नहीं दो उनको। ये जो उनके अंदर होगी श्रद्धा भक्ति तो लिख कर देंगे, तब पता चल जाएगा कि इनको चाहिए भी कि नहीं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, शास्त्रों में व्यातिपात काल में किया दान, मंत्र जाप आदि सूर्य ग्रहण से भी 1000 गुना अधिक फलदायी है, तो क्या सच में व्यातिपात काल इतना बड़ा महत्व है, और सूर्य ग्रहण में दान मंत्र जप आदि सामान्य दिनों से कितना अधिक गुना फलदायी है? ये कर्मकांड की बात है। आप गीता जी के 17वें अध्याय में जाओ। 17वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है 3 प्रकार के दान होते हैं। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान ने कहा देश काल पात्र के अनुसार जो दान दिया जाता है, दातव्यम हित दानम दीयते अनुपकारिणे। उपकार करेगा, मौके पर काम आएगा, इस भाव से मत देना कि ऐसे आदमी को देंगे जो जरूरत पर हमारे यहाँ काम करने आ जाएगा, तो ये दान नहीं हुआ। ये तो व्यवहार की बात है। दातव्यम देना ही चाहिए, अनुपकारिणे बिना उपकार के भावना से, और देश काल पात्र के अनुसार, अर्थात जिस जगह पर जरूरत हो उस जगह पर, जिस व्यक्ति को जरूरत हो उस व्यक्ति को, जिस समय में जरूरत है उस समय में जो दिया जाता है वो सात्विक दान है। और यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो अरे ये काम में जब पड़ेगा तो हम इनको पैसा देंगे, सामान देंगे, तो ये हमारी जरूरत पर काम आ जाएंगे, ये क्या राजस दान है, ये सात्विक दान नहीं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः, और फिर दीयते च परिक्लिष्टम, दुखी होकर के, मन मार करके, एकदम परेशान से होकर, कहाँ से आ गए ये लोग दान लेने के लिए, और परेशान होकर दे रहे, वो सात्विक दान नहीं है, राजसिक दान। और आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, देश काल पात्र के विपरीत जो दिया जाता है,
तद्दानम तामसम स्मृतम, वो तामसिक होता है। ये भगवान ने दान के विषय में 17वें अध्याय में गीता जी में बताया। आप फिर से श्लोक और उनका अर्थ देख लेना, और कहीं देखने की जरूरत नहीं। गीता जी सर्वशास्त्रमयी गीता, संपूर्ण शास्त्रों की बात भगवान ने रख दी। अब काहे के लिए आप कर्मकांड में तलाश रहे हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव, हम जो भी दान, मंत्र, जप आदि सत्कर्म करते हैं, तो उसमें से कुछ अपने आप हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, या हमें पितरों के लिए अलग से संकल्प लेकर करना होता है? कोई संकल्प मत करो, खूब भगवान की भक्ति करो। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु, मदवंशो वैष्णवो जातो स नस्त्राता भविष्यति। जब आप भगवान की प्रेम से भक्ति करोगे तो पितर लोग ताल ठोंक ठोंक करके खुश होकर नाचते हैं, अब हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमारे वंश में एक भगवान का प्यारा भक्त जन्म ले लिया है। तो नृत्यंति च मुहुर्मुहु, खूब नाचते हैं पितर लोग। आपकी भक्ति से उनका उद्धार हो जाएगा, कोई संकल्प नहीं करना पड़ेगा। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, जैसा कि आपने कल के प्रश्नोत्तरी में बताया था कि जितने भी हम जीव होते हैं वो जिस भी भाव से भजते हैं, अंत में सेविकाएं दासी बनते, रानी नहीं बनते हैं। तो मीरा जी की भक्ति तो बहुत ऊंची थी, उन्होंने विष भी पिया और अपनों का, संसार का तिरस्कार भी सहा। मुझे ऐसा लगता है कि श्री किशोरी जी से ज़्यादा उन्होंने कष्ट सहा। तो उनकी मतलब रानियों वाली गति हुई थी, या वो भी सेविका ही बनी थी? नहीं, पहले उनको कांता भाव प्राप्त हुआ, बाद में राधा रानी की सहचरी और फिर राधा रानी में ही समाविष्ट हो गई वो। ये उनकी ऊंची, बहुत ऊंची स्थिति थी। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। हाँ, प्रभु के लिए प्रेम कभी एक सा नहीं रहता है। हाँ, मतलब भाव जो है कभी ज्यादा प्रेम वाला होता है और कभी कम होता है, एक सा कभी नहीं रहता है। ऐसा क्यों? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, ऐसा हो भी नहीं सकता कि सदा एक रस ही रहे। सदा एक रस रहेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रेम है भी कि नहीं। इसलिए उसमें थोड़ी लहरें उठती रहती हैं, तभी दिखलाई पड़ता है। जल, बिना लहर का जल दिखलाई पड़ेगा तो समझोगे है ही नहीं, कांच जैसा। और उसमें तो लहर उठ रही है तो दिखेगा अरे हाँ जल है यहाँ। तो इस तरह से भगवान प्रेम में आनंद की लहरें उछालते रहते हैं। वह आनंद की लहरों में ही अटखेलियां खेलता रहता है प्रेमी भक्त उनका। कभी कुछ कहते हैं अरे तुम हमको झूला झूलाओ, कभी कहते हैं हमको घुमाओ, कभी कहते हैं अच्छा पीठ पर तो बैठाया नहीं, ये खिलाओ वो खिलाओ। और कभी कुश्ती लड़ जाएंगे, गिरा देंगे, कभी खुद भी गिर जाएंगे। तो ऐसे ही कभी झूठ मूठ के रोने लग जाएंगे तो मनाओ उनको तो खुश हो जाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की उनकी जो लीलाएं हैं, ये लहरें हैं, एक जैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा उछाल होता रहता है। संसार में जैसे चित्त वृत्ति रहती है, तो उससे पूरी की पूरी भगवान में लग जाए, इसके लिए क्या? हाँ, रखो बताते हैं। श्री राधे राधे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लगाने के लिए सब जगह का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। पहला काम ये करना होगा। भगवान के रिश्ते के अलावा और दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब पूरा का पूरा तोड़ दो, एकदम खत्म, कोई भी अपना नहीं। ये काम हो जाएगा, फिर आगे की बात बताएंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।